प्रशासन मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आप कुछ नहीं होने वाला है भैया, चलो होगा सब चीज होगा कि नहीं होगा। खजनी कस्बे में एक 10 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या कर दी जाती है। वहीं बता दें कि इस पूरे घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। वहीं बता दें कि आज परिजन जो है सड़क को घंटों जाम किए हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा घटना हुआ था, कैसे क्या। भैया क्या नाम होगा आपका? शैलेश वर्मा। शैलेश वर्मा जी, कैसे क्या कुछ घटना हुआ है? ये कल पता चला कि बच्चा गायब है। आज 12-1 बजे के बीच में पता चला कि मर्डर हो गया है बच्चे का। सब लोग कल से ही आहत में हैं। जिसने हत्या किया घर के पड़ोस का ही रहने वाला, घर के पड़ोस में उठा लिया गया था। दो तीन घर के बगल में ही जो है पड़ोसी जब इस तरीके से कुकृत्य करता है, इतनी बड़ी जघन्य अपराध को अंजाम देता है, तो क्या कहेंगे ऐसी घटना को लेकर? ये बहुत बड़ी विश्वासघात है जो है। जिस तरीके से घटना देखने को मिला है, थोड़ा सा और चाचा जी आगे आ जाइए। जिस तरीके से इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पड़ोसी जो है पड़ोसी होता है और सगे संबंधी के रूप में होता है, लेकिन इसकी इतनी घटिया सोच, इस मानसिकता को क्या कहा जाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशासन कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है और प्रशासन अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर में वैभव अपने स्कूल से घर आता है और घर पे बैग रख करके वह बाहर निकलता है खेलने के लिए। वह अपने दादी से कहता है कि दादी अभी आ रहे हैं, साइकिल उठाता है और चला जाता है। वहीं बता दें जब वह वापस खेलने के लिए जाता है तो मैं बता दूं कि वह फिर से घर लौट कर नहीं आता है। ऐसा फिर सूचना मिलता है कि उसकी साइकिल घर के ही पास जो है पड़ी हुई है। जब परिजन उसकी छानबीन करते हैं तो उसका कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद से बता दें कि मंगलवार की दोपहर में पता चलता है कि उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। जैसे ही इस घटना की सूचना परिजनों को चलती है, परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आनन फानन में पुलिस प्रशासन घटना स्थल पे पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। वही बता दें कि हत्यारा जो है घर के ही बगल का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर यह गंभीर आरोप है, जिसने इस कुकृत्य, इस जघन्य अपराध को जो है उसने अंजाम दिया। एक मासूम बच्चे की नृशंस हत्या कर देता है। इस पूरे घटना को बाद से बता दें कि पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है, डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया जाता है, अपराधी को दबोच लिया जाता है। वहीं बता दें कि परिजनों ने जो उसके घर पे बुलडोजर चलाने की भी मांग की है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है। साथियों बता दें कि यही वो जगह है, यही वो घर है जहां पर वैभव की जो है नृशंस हत्या कर दी जाती है। पहले उसे अगवा करके इसी घर में रखा गया और यही बता दें कि यहीं पे उसकी नृशंस हत्या करने के बाद से वो जो है फरार हो जाता है। वहीं बता दें कि उसकी गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन कर लिया है और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अभी यह घटना हुआ उसको लेकर के क्या देखिए, बहुत जघन हत्या हुई है। वैभव कल गायब था। परिवार वालों को 2 बजे जानकारी हुई कि बच्चा है नहीं। 2:30 बजे पुलिस वालों को जानकारी दे दी गई और लगातार पुलिस खोज रही थी। बगल में उनका मकान है, वहाँ से बमुश्किल से आपको 25 फीट पे लड़के की आज लाश बरामद हुई। सवाल हमारा प्रशासन से सिर्फ इतना है कि जब आपको जानकारी थी रात में ही कि बच्चा की बॉडी यहाँ पे है, तो परिवार को बताना चाहिए था। हमारे हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में उस बच्चे को खोज रहे थे। आप सोशल मीडिया से लेके अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पोस्टर वो लगे हुए और सब घर के ही बगल में पड़ा हुआ था। आप देखो। और रात में प्रशासन हमने डिमांड की, हमने कहा कि यहाँ का जो एसओ है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। आप बगल में थाना है, थाना भी आपसे आपका 10 मीटर 25 मीटर पे थाना है।
थाने के बगल में इतनी जघन हत्या बर्दाश्त कर लेंगे? ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी लंबी कार्रवाई होगी और ये झूठा प्रशासन चलेगा नहीं। जो हमको आश्वासन झूठा दे रहे हैं वो चलेगा नहीं। क्या क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और क्या कुछ आश्वासन गोल मटोल में दिया गया है, स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया। और दुर्भाग्य तो ये है कि ये जिला वो जिला है, ये सीएम जिला है, ये मामूली जिला नहीं है, सीएम जिला है। यहाँ पे ये घटना हो जाती है, ये बर्दाश्त कैसे की जाएगी? उस प्रदेश जिसका चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि मेरे प्रदेश में गुंडे बाहर चले गए और गुंडा मेरे घर के बगल में है। अपराधी पवित्र का ये आदमी अभी पीछे उसने तमाम केसेस उसके ऊपर है, उसके बाद भी पुलिस को नहीं जानकारी हो पाई कि घटना कहाँ घटी है। और अभी आप देख रहे हो, अभी कौड़ीराम में एक घटना हुई है, अभी आप दो दिन पहले कौड़ीराम में भी एक सराफा व्यापारी की जो है पहले उनको अगवा किया जाता है, लूटपाट की जाती है, गला काट करके उसकी नृशंस हत्या कर दिया। और अगर आपने उस बॉडी को देखा होता तो इस दर्दनाक गला काटा गया है कि जानवरों का भी नहीं काटा जाता। तो अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अगर तत्काल कार्रवाई अच्छी नहीं हुई, न्याय नहीं मिला इस परिवार को, तो पूरे प्रदेश में इसको लेके आंदोलन होगा। इस आंदोलन की शुरुआत हम लोग कल से ही कर देंगे। लगातार जो है इस तरीके की हत्याएं गोरखपुर में देखने को मिल रहे हैं। वही बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही कौड़ीराम में एक सराफा व्यापारी को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। वही बता दें कि इस पूरे घटना को लेकर के और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि उनका घर तुरंत तोड़ा जाए और अपराधी को सख्त जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा दिया जाए। जहाँ पे कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, इस तरीके की अगर घटना सामने आती है तो कितना दुरुस्त है लॉ एंड ऑर्डर? बहुत ज्यादा दुरुस्त है सर, बहुत ही ज्यादा दुरुस्त है। इतना समझिए, कोई भी बस आसवाना दे के गए हैं। 24 घंटे का 24 घंटे हम लोग वेट कर ले रहे हैं। प्रशासन ने भी साथ दिया, ऐसा नहीं है साथ नहीं दिया, साथ दिया उन्होंने। 24 घंटे वेट करके हम लोग भी देख ले रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये बताइए, घर के ही बगल में हत्या हो गई और उसके बाद भी जो है बच्चे को ढूंढा नहीं जा सका, समय रहते उसे नहीं ढूंढ पाई पुलिस प्रशासन। इसको लेकर के आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चा भी 12 घंटा सहा है, कहीं मृतक पड़ा था, परिजन खोजने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि बिहार बॉर्डर तक परिजन खोजा उसको, ना मिलने के बाद पता चलता है गली में ही लाश पड़ी है बच्चे की, वो भी नाली के पास। बच्चा 12 घंटा सहा, प्रशासन कहती है अभी 24 घंटे का समय दीजिए, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। ये कहाँ की कार्रवाई है? सीसीटीवी फुटेज में जो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक ये जो हैं जिन्होंने हत्या का जिनके ऊपर आरोप लगा है, सीसीटीवी फुटेज में यह पता चल रहा है कि वो ले जाते हुए दिख रहा है। तो आखिर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में इतना लेट क्यों हुआ? और आप हर्षप्रदा बात तो ये है कि ये सीसीटीवी जो फुटेज जो आया है ना, वो परिवार द्वारा दिया गया है, कोई प्रशासन का आदमी नहीं खोज के ले गया। ये जो भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आपको दिया, ये परिवार द्वारा खोज के दिया गया, कार्यकर्ताओं द्वारा। कुछ लापरवाही है पुलिस प्रशासन की, घोर लापरवाही है। अगर लापरवाही मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने कौड़ीराम को लेके आपने कार्रवाई की होती तो दहशत रहती, अपराधियों में ये घटना नहीं होती। आप कार्रवाई करोगे नहीं, लिपापोती में लग जाओगे, तो फिर क्या होगा? और अगला नंबर ऐसा नहीं है कि ये आखिरी नंबर है। आज लिपापोती हो जाएगा, अगला नंबर अब आपके आगे वाले में होगा, सजनमा हो जाएगा, खजनी हो जाएगा और कहीं हो जाएगा। ये घटना और होने वाली, गोला अभी तो बचा ही है। और अभी आपको ये वो भी नहीं बताया, अभी एक लड़का देखिए वहां से गायब है आपका बड़लगंज से, उसको भी प्रशासन नहीं खोज पा रही है। उसकी भी बॉडी ऐसे कहीं मिलेगी? वो भी सोनार समाज का, ऐसा नहीं है किसी और समाज का। डॉक्टर लड़का वो गायब है। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त है। ध्वस्त है। आप देखो ये लगातार ये पूरी चैन बनती जा रही है। एक लड़का खजनी, एक स्वर्णकार व्यापारी आपका कौड़ीराम और एक सोनारों का बड़लगंज वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त है और अपराधी मस्त है। इस तरीके की घटना जो है लगातार गोरखपुर से सीएम सिटी से देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि अपराधियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। बाकी इस पूरे खबर को लेकर के पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ABC हिंदुस्तान न्यूज।